बहुत दिनों से हम ना मूवी देखने नहीं गए हैं, तो हम मूवी देखने चलेंगे अब। वैसे भी ना मैं पति रहता तो हम लोग वैसे। पापा ये देखो, मम्मी अपने आशिक के साथ बैठे हैं। देखो ना पापा, देखो। तू पागल है क्या? चुप रही हो बिल्कुल। हाँ बेबी, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, ऑफिस में हो? ठीक है, अच्छे से काम करो। ये अंशु तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो ये बोल रहा है ना इसे भूख लगी है, तो इसको खाना बना के दे देती हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। तू पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा था तू? अपने पापा को वीडियो कॉल करके मुझे दिखा रहा है और मेरे बॉयफ्रेंड को दिखा रहा है। तुझे पता नहीं है मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है कि जब मैं इस रूम में होती हूँ इसके साथ तो इस रूम में आना तक नहीं है, और तू आज मुझे मरवाने वाला था। तूने अपना काम कर लिया? एक काम कर, जाके अपने सारे काम निपटा ले, झाड़ू पोछा और बर्तन। और आज के बाद तूने ये हरकत करी ना, इस बार तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ, अगली बार ना तेरे हाथ पैर बांध के डाल दूंगी तुझे घर में। समझ आई तुझे? ठीक है मम्मी, अब से नहीं बोलूंगा। निकल जाके अपना काम कर, फोन लगा दे चार्ज पे। अरे यार, आज तो बच गए, कसम से आज तो मैं पकड़ी जाती। कितना बेवकूफ है ये। मेरी औलाद नहीं है ना ये, तभी मेरे खिलाफ रहती है। अरे यार तुम इसका कुछ करती क्यों नहीं हो? करूंगी ना, अभी तो इसको काम पे लगा रखा है। थोड़े दिन रुको, इसको ना हॉस्टल में डलवा दूंगी, वही रहेगा, टेंशन ही खत्म होगी इसकी। सीसीटीवी बना रहता है बस। आज पता है मरते मरते बच्चे। तुम सही बोल रहे हो, अगर मेरे पति को पता लग गया ना हमारे बारे में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, ना तो मेरे नाम प्रॉपर्टी रहेगी ना ये घर रहेगा, कुछ नहीं रह जाएगा मेरे पास। वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ अपने पति को कब छोड़ रही हो और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कब करवा रही हो? अरे बात तो सारी यही फंस रही है, प्रॉपर्टी की। एक बार मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी हो जाए ना, उसके बाद अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी। बीच में आ जाता उसका ये बच्चा। मेरी औलाद थोड़ी है ये, मेरी सौतेली औलाद है, इसलिए तो उसको झेल रही हूँ इस घर के अंदर। क्या करूं मैं, गुस्सा आता है मुझे उसके ऊपर। मुझे बस इस बात का डर है कहीं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ना कर दे ये। इसीलिए ना अभी प्यार से उसको समझा रही हूँ, धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। उसके बाद तो मुझे उसे छोड़ना ही है, फिर हम दोनों ना साथ में रहेंगे और खूब ऐश करेंगे अपने पति की प्रॉपर्टी पे। हाँ तुम ना सही बोल रही हो। हाँ हाँ। शिवानी, ये सब क्या हो रहा है? राजा, तुम यहाँ, तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना? हाँ, आने वाला था तो मैं एक हफ्ते बाद ही, लेकिन एक हफ्ते पहले आ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ये बताओ? अरे हाँ, अगर मैं एक हफ्ते लेट आता तो तुम्हारे को अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताने के लिए, अय्याशी करने के लिए एक हफ्ता और मिल जाता, और मेरे बच्चे को टॉर्चर करने के लिए भी टाइम मिल जाता ना। नहीं नहीं राजा, मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। क्या एक्सप्लेन करोगी तुम मुझसे, ये बताओ? तुम्हारी सारी असलियत ना मेरे सामने आ चुकी है। जब थोड़ी देर पहले मैं कॉल पे था उस समय मैंने सब कुछ देख लिया था, लेकिन मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। और उसके बाद जब तुमने एकदम ही फ़ोन काट दिया, मैं बिल्कुल परेशान हो गया। क्या पता तुम अंशु बेटा के साथ गलत बिहेव कर रही हो, उसे मार रही हो, पीट रही हो। तो इसीलिए ना मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया ताकि मैं सब कुछ देख सकूं। और क्या पता तुम अंशु बेटा को मार देती जान से, इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी आया। और देखो क्या हुआ, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। नहीं नहीं राजा, प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे घर से बाहर मत निकालो। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, ऐसे तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो सबको पता लग जाएगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं इससे कभी बात ना करूं, इससे कभी ना मिलूं? तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी इससे बात नहीं करूंगी। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ यार, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। क्या कह रही हो तुम? बहक गई थी, आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तुमने ये छोटी मोटी गलती करी है। अरे तुम अगर छोटी मोटी गलती करती ना तो मैं तुम्हारे को माफ़ कर भी देता। तुम ये बोल रही हो कि आज तुम बहक गई हो, कल फिर बहक जाओगी तुम। सुनो मेरी बात, अगर बात सिर्फ तुम तक रहती ना तो मैं तुम्हारे को क्या पता माफ़ भी कर देता, लेकिन बात अंशु बेटा पे थी। और क्या पता तुम बाद में इसके साथ प्लान करके मेरे अंशु बेटा को मार दो। मैं ना बिल्कुल भी अब तुम्हारे को अपने घर में नहीं देख सकता। और हाँ, तुम्हारे को मैं बता दूं, जब तुम वीडियो कॉलिंग पे बात करी थी ना मुझसे, मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी ताकि मैं आगे चल के कोर्ट में दिखा सकूं, क्योंकि मेरे को अब लेना है तुम्हारे से डिवोर्स। और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता अब, समझ गई तुम? तो चुपचाप ना तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। राजा प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।
तुम्हारे बच्चे को बहुत प्यार से रखूंगी, कभी उससे परेशानी नहीं दूंगी और कोई काम नहीं कराऊंगी मैं उससे, सारा काम मैं खुद करूंगी। प्लीज राजा मुझे माफ कर दो। शिवानी, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस तुम मेरे घर से बाहर निकलो, निकलो। और तू खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? तेरे को इनविटेशन दूं मैं, तू भी निकल।